हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2008 के पेपर को। और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे दैट विल बी मॉडर्न अलजेब्रा। ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2-1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज का हमारा क्वेश्चन है, लेट G बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 45, let H be a 3-silo subgroup of G and K be a 5-silo subgroup of G, then अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि G जो है वो क्या है, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 45 के बराबर है। साथ ही साथ एक और चीज़ हमें गिवन है कि H जो है वो है एक 3-साइलो सबग्रुप है G का, और K जो है वो क्या है, 5-साइलो सबग्रुप है G का। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं एंड द ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज बोथ H एंड K आर नॉर्मल इन G, ऑप्शन बी इज H is normal in G but K is not normal in G, option C is H is not normal in G but K is normal in G, option D is both H and K are not normal in G। तो इस क्वेश्चन में हमें टोटल 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को जिनको हम यूज करेंगे व्हाइल सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज साइलो पी सबग्रुप। अब ये साइलो पी सबग्रुप होता क्या है, तो इस केस में क्या है कि हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है और साथ ही साथ P की पावर n जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P की पावर n+1 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो उस टाइम पे हम ये कह सकते हैं कि जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, दैट इज P की पावर n के बराबर है, इसे हम कहेंगे कि ये क्या होने वाला है, साइलो P सब ग्रुप होगा, जहाँ पे P जो है वो एक प्राइम नंबर है। So this is the definition of silo P subgroup. Now next we are going to discuss about silo third theorem. अब ये साइलो थर्ड थ्योरम होती क्या है, तो इस केस में हम मान के चलेंगे कि G जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है और साथ ही साथ P जो है वो एक प्राइम नंबर है। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ साइलो P सब ग्रुप्स इन G जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज NP के बराबर होगा, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 + PK के बराबर होगा, जहाँ पे K की वैल्यू जो है वो क्या होगी, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और साथ ही साथ ये जो 1 + PK जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। So this is the silo third theorem. Now next we are going to discuss an important note, that is a silo P subgroup of a finite group G is unique if and only if it is normal. अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, और आज के क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि G जो है वो एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 45 के बराबर है। दैट इज ऑर्डर ऑफ G जो है वो किसके बराबर है, दैट इज 45 के बराबर है। इसी 45 को जो है हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 9 × 5 एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 3 की पावर 2 × 5। और साथ ही साथ एक और चीज हमें गिवन है कि H जो है वो एक 3-साइलो सबग्रुप है G का, और K जो है वो एक 5-साइलो सबग्रुप है G का। अब इस केस में क्या है कि 3 की पावर 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन 3 की पावर 2 + 1 जो कि किसके बराबर है, 3 की पावर 3 जो कि डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो इसका मतलब क्या है कि G के पास जो है वो एक साइलो 3 सबग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, दैट इज 3 की पावर 2 जो कि किसके बराबर है, 9 के बराबर है। नाउ नंबर ऑफ साइलो 3 सब ग्रुप्स इन G जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज N3 के बराबर होगा, विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 1 + 3 × K1, जहाँ पे K1 जो है वो किसके बराबर हो सकता है, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन।
और साथ ही साथ 1 प्लस 3 इंटू K1 जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, जो कि किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अगर हम K1 को जो है वो 0 के बराबर लेंगे तो उस टाइम पे N3 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है 45 को, तो इस केस में क्या है कि N3 इक्वल टू 1 जो है वो पॉसिबल है साइलो 3 सब ग्रुप के लिए। अगर हम K1 को जो है वो 1 के बराबर लेंगे तो उस टाइम पे N3 जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 4 के बराबर होगा। लेकिन 4 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 45 को, तो इसका मतलब क्या है कि N3 इक्वल टू 4 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम K1 को जो है वो 2 के बराबर लेंगे तो उस टाइम पे N3 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 2, विच इज फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 6 के बराबर होगा, एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 7 के बराबर होगा। लेकिन 7 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 45 को, तो इसका मतलब क्या है कि N3 इक्वल टू 7 जो है वो पॉसिबल नहीं है। अगर हम K1 को जो है वो 3 के बराबर लेंगे तो उस टाइम पे N3 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज 1 प्लस 3 इंटू 3, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 9 के बराबर होगा, एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 10 के बराबर होगा। लेकिन 10 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 45 को, तो इसका मतलब क्या है कि N3 इज इक्वल टू 10 जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जो है जब हम K1 को जो है 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे एंड सो ऑन, तो ये केसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है साइलो 3 सब ग्रुप के लिए। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि ओनली जो केस पॉसिबल है दैट इज N3 इक्वल टू 1 जो है वो पॉसिबल है साइलो 3 सब ग्रुप के लिए। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि G के पास जो है वो एक यूनिक साइलो 3 सब ग्रुप है। तो इसका मतलब क्या है कि साइलो 3 सब ग्रुप जो है G का, जो कि क्या है H है, वो क्या होगा, नॉर्मल होगा G के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट केस क्या है कि 5 की पावर 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन 5 की पावर 1 प्लस 1 जो कि किसके बराबर है, दैट इज 5 की पावर 2, ये जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को। तो इसका क्या मतलब है कि G के पास जो है वो साइलो 5 सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसके बराबर है, 5 के बराबर है। नंबर ऑफ साइलो 5 सब ग्रुप्स इन G जो है वो किसके बराबर होगा, दैट इज N5 के बराबर होगा, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 5 इंटू K2, जहाँ पे K2 की वैल्यू वो क्या होगी, दैट इज 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और साथ ही साथ ये जो 1 प्लस 5 इंटू K2 जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, जो कि किसके बराबर है, 45 के बराबर है। अगर हम K2 को जो है वो 0 लेंगे तो उस टाइम पे N5 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इट इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। और साथ ही साथ 1 जो है वो डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को, जो कि किसके बराबर है, 45 के बराबर है। सो इससे हम ये कह सकते हैं कि N5 इज इक्वल टू 1 जो है वो पॉसिबल है साइलो 5 सब ग्रुप के लिए। अगर हम K2 को जो है वो 1 के बराबर लेंगे तो उस टाइम पे N5 की वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी, दैट इज 1 प्लस 5 इंटू 1, जो कि फर्दर किसके बराबर होगा, दैट इज 1 प्लस 5 एंड विच इज फर्दर किसके इक्वल होगा, दैट इज 6 के बराबर होगा। लेकिन 6 जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा है 45 को, तो इसका क्या मतलब है कि N5 जो है जो कि 6 के बराबर है, ये केस जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से जब हम K2 को जो है वो लेंगे 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये केसेस जो है वो पॉसिबल नहीं है साइलो 5 सब ग्रुप के लिए। सो ऑन दी होल वी कैन से दैट N5 इज इक्वल टू 1 जो है वो ही पॉसिबल है। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कह सकते हैं कि G के पास जो है वो एक यूनिक साइलो 5 सब ग्रुप है।
सो इससे हम ये कह सकते हैं कि साइलो 5 सब ग्रुप जो है जी का, जो कि क्या है, के है, जो होगा नॉर्मल इन जी। सो इस पूरी डिस्कशन से हम ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि एच और के जो है दोनों के दोनों जो है वो नॉर्मल है जी के अंदर। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही है। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. So this is the explanation to this particular question, and with the explanation of this question, this is the end of this video. Stay tuned for the next video.